अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। सो गाइस, आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए मैं पोस्ट करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ और ये एक वो चीज़ है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंट्री लेने में, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपको कंफर्मेशन लेने में, और ये बहुत ही ज़्यादा आपको जो है ना वो हेल्प मिलेगी कि ये जोन रिस्पेक्ट होना है या फिर नहीं होना। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ये है कि आपने देखना क्या है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक डिमांड एरिया है, सही है। मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि ये हमारा एक बिग टाइम फ्रेम का M15 का H1 का या जो भी है आपने कंफर्मेशन लेनी है। तो कंफर्मेशन आपने लेनी कैसे? अगर आपको दूसरी कंफर्मेशन एंट्री मॉड्यूल्स नहीं आते तो आप जस्ट ये कंफर्मेशन देख सकते हैं। अब ये दूसरी आप कंफर्मेशन देख कहाँ पे सकते हैं? मिसाल के तौर पर आपको मैं बताता हूँ कि आपने यहाँ पर देखा कोई भी आपके पास एशिया सेशन का हाई और लो ये वाला है। मिसाल के तौर पर एशिया सेशन का हाई यहाँ पर ग्रैब हुआ, आप यहाँ पर ये कैंडल देखेंगे, यहाँ से ऐसे सेल कर लेंगे। एशिया सेशन का लो ग्रैब हुआ तो आप ये वाली कैंडल देखेंगे, यहाँ से ऐसे बाय कर लेंगे। आज की मैं आपको कंफर्मेशन बताने वाला हूँ। इस कंफर्मेशन का नाम है IFC कैंडल, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। अब ये वो कैंडल है जिस कैंडल पर हमारे पास बैंक्स, इंस्टीट्यूट या फिर जितने भी अदारे हैं वो ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अब इस बेस पे वो उन्होंने ट्रेड लेनी होती है। यहाँ पर समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखें एशिया सेशन का ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख लो कि हमारे पास जो है ना वो लो यहाँ पर ग्रैब होता है, या फिर आपके पास ये कोई भी डिमांड एरिया है। आपके पास कंफर्मेशन कैसे बनती है आपने देखना ये है कि नेक्स्ट कैंडल, जिस कैंडल ने हमारे पास इस जोन को टच किया है, इस जोन को टच किया है, वहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कैंडल, यहाँ पर देखते हैं कि ये कैंडल हमारे पास ये ब्लैक कैंडल जो है ना वो बन गई। सही है, अब इस कैंडल का हमने वेट करना है। इस कैंडल ने किया क्या है? प्रीवियस कैंडल का लो ग्रैब करने के बाद क्लोजिंग अपनी ऊपर दे दी है। ओके, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या? देखेंगे कि हमारे इस कैंडल के ऊपर मज़ीद एक और कैंडल क्लोज हो, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो और उसकी जो बॉडी है इससे अगली जो कैंडल बनेगी वो इसके हाई से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, हमारे पास क्या हुआ? नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसके ऊपर क्लोज हो गई। तो हमने इस पूरी इंटायर कैंडल को, इस पूरी कैंडल को हम मार्क कर सकते हैं एज अ डिमांड। सही है, ये हमारे पास क्या है? ये कंफर्मेशन की जो है हमारे पास अपना कैंडल है। अब इस कैंडल से आप बाय कर सकते हैं, डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। कैसे बाय करें? मार्केट यहाँ पर नेक्स्ट आए, ठीक है, अगली कैंडल इसमें आ जाए तो आप यहाँ से ऐसे बाय कर सकते हैं। उससे आगे फिर मार्केट नेक्स्ट इसमें आ जाए, ठीक है, आप ऐसे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए दोबारा इस कैंडल में आती है तो आप यहाँ से ऐसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपका TP होगा वो आपने रखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास जो प्रीवियस हाई है, ये जो हमारे पास प्रीवियस हाई है, अब ये जिस टाइम फ्रेम का जोन है उसी टाइम फ्रेम का आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक हाई है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अगर टारगेट हिट होने से पहले मार्केट दोबारा इसमें आ जाती है तो आप यहाँ पर दोबारा ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखो, नेक्स्ट देखो कैंडल ने क्या किया? इसी जोन में आई वापस। आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें इसी कैंडल के जोन में आई और यहाँ से मार्केट दोबारा इसके ऊपर कैंडल जो है ना वो क्लोज हो गई। ये हमारे पास क्या है? जिस कैंडल का हमने जोन बनाया, जो हमारे पास डिमांड एरिया, ये हमारे पास IFC कैंडल है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। सही है, इस कैंडल में हमारे पास बैंक्स, इंस्टीट्यूट, जितने भी हमारे पास अदारे हैं उन्होंने पैसा लगाया है। तो जाहिर सी बात है जिस हमारे पास कैंडल में हमारे पास जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो पैसा लगाएंगे तो उसने जाहिर सी बात है ऊपर तो जाना ही जाना है, फिर मार्केट में मूवमेंट तो आएगी। आप यहाँ पर देखो, नेक्स्ट आप देखो कैंडल मज़ीद ऊपर निकल गई। ठीक है, टारगेट हमारा क्या होगा? वही प्रीवियस कोई भी हमारे पास पहला हमारे पास जो इंड्यूसमेंट या फिर हमारे पास कोई भी हाई आएगा वो हमारा, और ओवरऑल जो हमारा बिग टाइम फ्रेम का जो भी होगा टारगेट। यहाँ पर आप देखो मार्केट, आप देख सकते हैं कि मार्केट मज़ीद ऊपर निकल गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी? ये थी IFC कैंडल, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। इस कैंडल से आप ऐसे बाय कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट मज़ीद अगर दोबारा इसमें मार्केट आती है, आपने फिर अगेन वही कंफर्मेशन देखनी है और वहाँ से आप मज़ीद फिर बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें मार्केट गई, ठीक है, अभी तक उसका टारगेट ये वाला हिट नहीं हुआ। सही है, मार्केट में ओवरऑल जो हमारा टारगेट है वो हिट नहीं हुआ। मार्केट अगर दोबारा इसमें आती है तो हम अगेन बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो मार्केट अगेन आई इसमें, अब अगेन यहाँ से आप एंट्री लो। SL आपका क्या होगा?
स्टॉप लॉस आपका होगा इसी कैंडल का ये वाला लो, सही है, यहाँ से आप मज़ीद बाय करें। नेक्स्ट आप देखो मार्केट, फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला, ठीक है, जहाँ से मार्केट, सेकंड टारगेट आपका ये वाला, थर्ड, फोर, ऐसे जितनी जहाँ पर यहाँ पर हाई पर जो भी आपकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो आपका टारगेट होगा। नेक्स्ट आप देखो मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट हिट एंड देन मार्केट अगेन ऊपर मुसलसल जा रही है। तो ये हमारे पास क्या थी, ये थी हमारे पास IFC कैंडल, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, जो कैंडल हमारे पास एक जोन में टच होके ऐसे ऊपर क्लोज हो जाए और उसके ऊपर एक मजीद एक और कैंडल क्लोज होनी चाहिए और प्रीवियस जो हमारे पास लास्ट कैंडल होगी उसका हमने ऐसे जोन बना देना है, इसको हम कहते हैं IFC कैंडल। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास जी जोन में था। अब ये आपको मैं बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर ले कि हमारे पास कोई भी एशिया सेशन का हाई या फिर एशिया सेशन का लो हमारे पास होता है, तो आप बाय और सेल फिर कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें, फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एशिया सेशन का लो हमारे पास यहाँ पर ग्रैब होता है। अब मिसालन आपको बता रहा हूँ, वैसे जो वो तो आपको पता लग गया कि IFC कैंडल कौन सी होती है। यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास एशिया सेशन का लो था, सही है, फ़र्ज़न बता रहा हूँ, हमारे पास एशिया सेशन का ये वाला लो था। कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस जो हमारे पास एशिया सेशन का लो था उसको ग्रैब करने के बाद क्लोजिंग ऊपर दे दी। नेक्स्ट एक और कैंडल ने क्लोजिंग ऊपर दे दी इस कैंडल के ऊपर, तो हमने ये पूरी कैंडल को ऐसे मार्क कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो भी कैंडल यहाँ पर आएगी हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब वो थर्ड कैंडल ही इसमें आ जाए फिर भी हम बाय करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे मूवमेंट आए फिर भी हम ऐसे बाय करेंगे। सेम ऐसे ही हमारे पास होता है कि जब मार्केट अपने दूसरा सेल में आ जाए, ठीक है। अब ये आपके पास आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास होता क्या है कि कैसे हमने बाय और सेल करना होता है। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास कोई भी ऐसे एशिया सेशन की रेंज बनती है या फिर लंदन सेशन की ऐसे रेंज बनती है या फिर ऐसे कोई भी रेंज बनती है, ठीक है। मतलब कि एशिया सेशन की हमारे पास हाई कौन सा है, ये वाला, मार्केट में हमारे पास ये कैंडल बन गई, ठीक है, ये कैंडल हमारे पास बन गई। इस कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल का जाके प्रीवियस जो भी हमारे पास रेंज थी उस रेंज का हमारे पास हाई ले लिया। एक्चुअल तो मार्केट ऐसे रेंज गई ना, ठीक है। अब प्रीवियस हमारे पास एशिया सेशन का हमारे पास हाई कौन सा था, ये वाला हमारे पास हाई था। इस हाई को मार्केट ने ग्रैब किया और ग्रैब करके जो अपनी कैंडल की क्लोजिंग है वो दोबारा नीचे दे दी। तो ये जो हमारे पास कैंडल बनी, इस कैंडल को हम कहेंगे कि ये हमारे पास IFC कैंडल थी, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल थी, ठीक है। अब ऐसे बनी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास कैंडल होगी वो इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, इस लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। दोबारा थर्ड कैंडल हमारे पास जब इसमें जाएगी तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। अगर थर्ड कैंडल नहीं जाती तो आगे मजीद ऐसे मूव देने के बाद अगर मार्केट ऐसे जाती है तो फिर अगेन हम यहाँ से ऐसे सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारा क्या होगा, एशिया सेशन का वही प्रीवियस, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एशिया सेशन के रेंज को या फिर लंदन सेशन की। तो हमारा टारगेट क्या होगा, वही जो भी हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है या फिर एशिया सेशन का लो है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाह खैरा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाजमी कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट मैं अपलोड करने वाला हूँ सेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो स्ट्रेटजी मिस ना हो जाए। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप देख लें और आपका मज़ीद लॉस ना हो, आपको आपकी मज़ीद ट्रेड्स जो हैं वो मिस ना हो। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।